आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देखने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1.6 इज ए डैश नंबर। पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स होगा, रियल होगा, रैशनल होगा या फिर ऑल होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑल होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑल। ऐसा क्यों है? क्यों ऑल होने वाला है? क्योंकि मेरे को मालूम है कि 1.6 कैसा नंबर रियल तो होगा और 1.6 कैसा है? रैशनल भी होगा। क्यों रैशनल होगा? क्योंकि ये 1.6 एक्चुअली कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल हुआ, तो रैशनल हुआ तो रियल हुआ। अगर रियल नंबर होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्योंकि 1.6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.6 इक्वल टू 1.6 प्लस, ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म में 1.6 प्लस आई इंटू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसीलिए 1.6 क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 1.232323 इज ए डैश। तो 2323 कैसा नंबर है? ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि 23 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल में दो टाइप्स थे, एक है टर्मिनेटिंग था, दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और क्या होने वाला है? रियल भी होगा, रियल भी होगा। और क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े थे स्टेटमेंट में कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। अगर ये नंबर रियल है तो ये डेफिनेटली किस में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से कितना आंसर करेक्ट हुआ? ये आई करेक्ट होगा और 2i करेक्ट होगा और आई भी करेक्ट होगा। ये इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि 1.232333 इज ए डैश नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो रियल होगा, नो डाउट। क्या रैशनल होगा? यहाँ पे रैशनल नहीं होगा। ये कैसा नंबर है? ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, कोई डिजिट इसका रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? 2 3 हुआ, फिर 2 3 3 हो रहा है, फिर 2 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैसे नंबर होंगे? ये रैशनल होंगे। अब मेरे को मालूम अगर रियल होगा तो कॉम्प्लेक्स भी होगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। आई भी होगा, 3i भी होगा, आई भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस। तो कोई भी नंबर में जीरोस आने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है? हमको चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ जीरोस आने के लिए। कोई भी नंबर में अगर जीरो आता है तो हमको उसमें चेक करना पड़ता है 2 और 5 है कि नहीं, यानी कि 2 और 5 होने का होना मस्ट होना चाहिए। 2 और 5 मस्ट होना चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 200। अब 200 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। मैं 200 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर, ठीक है, 2 टू द पावर ओके 3 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है? एम एन 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 का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे लोएस्ट कौन है? 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि कोई भी नंबर को 2 और 5 के फॉर्म में लिख देंगे और हम लोग चेक करेंगे 2 और 5 होना जरूरी है, मैंडेटरी है। हम लोग और क्या चेक करेंगे? कि उसका लोएस्ट पावर चेक करने वाला है। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ ये नंबर में, ये नंबर मेरे को कैसे दिख रहा है? 2 टू द पावर 21 इंटू 5 टू द पावर 15 इंटू 25 है। 25 कैसे होगा? 25 टू द पावर 4 लिखा है, यानी कि 5 टू द पावर 2 टू द पावर 4। अब ये नंबर चेंज हो क्या हो गया? 2 टू द पावर 21 इंटू 5 टू द पावर 15 इंटू 5 टू द पावर 8। तो 21 प्लस 15 प्लस 8 कितना हुआ? 23 हो गया। कितना हो गया? 23। यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर? 2 टू द पावर 21 इंटू 5 टू द पावर 23। अब मेरे को क्या लेना चाहिए? लोएस्ट पावर लेना चाहिए, क्योंकि एम एन एन का छोटा वैल्यू लेना चाहिए। तो यहाँ पे 21 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये पूछा है कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, फिर वही चेक करना है। 2 रहना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है क्या? यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 6 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 6 में 5 नहीं है, यहाँ पे 9 पे भी 5 नहीं है। अब यहाँ पे ओनली 2 है, तो इस हिसाब से कोई यहाँ पे जीरोस आएगा क्या? कोई भी जीरोस नहीं आने वाला है। तो आंसर क्या कौन सा होगा? नन होने वाला है। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं आने वाला, नन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में देखते हैं नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस कितना आता है। चलो पहला देखा है, पहले इसको क्या करना है? सिंपलीफाई कर देना है। 25 टू द पावर 25 लिखा है, यानी 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2 टू द पावर 25
इंटू 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में 2 to the power ठीक है इंटू 3 to the power 19 ठीक है। अब ये कि कैसा हो जाएगा, अब ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to the power 2 इंटू 25 कितना हुआ 50 इंटू 2 to the power 24 इंटू 3 to the power 19। अब मिनिमम चेक करना है, मिनिमम कौन है 24 है। अब यहाँ पे 24 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस क्या होगा 24 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ठीक है। तो डेसिमल प्लेस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ 1/1 स्मॉल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 1 मैंने लिया 5 लिया, क्या लिया मैंने 5 लिया, यहाँ पे कितना डेसिमल में आंसर आएगा 0.2, यहाँ पे कितना डेसिमल आ रहा है 1 डेसिमल आ रहा है ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूँ डिनोमिनेटर 5, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 को मैं कैसे लिखता हूँ 5 इज इक्वल टू 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 1, यानी कि यहाँ पे 2 जो m एन एन को m एन एन का मैक्सिमम लेना है, m एन एन का क्या लेना है मैक्सिमम। एक कंडीशन क्या होना चाहिए, ये ओनली डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर ओनली 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए और मैक्सिमम पावर होगा ठीक है m एन एन का। अगर कोई भी रैशनल नंबर है p/q ठीक है, अगर कंडीशन ऐसा हो q इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म में 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में ओनली, ये क्या होना चाहिए ओनली होना चाहिए ठीक है। और इनमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम ऑफ क्या m या n, इसका आंसर होगा क्या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का ठीक है। अब देखा जाए जो यहाँ पे 4 to the power 10 लिखा हुआ है, तो 4 to the power 10 को मैं कैसे लिखता हूँ 2 to the power 2 to the power 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 to the power 20 ठीक है, इंटू 2 to the power 20 हो गया, तो इंटू 5 to the power क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कौन है 20 या 0, तो 20 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने होंगे नंबर पे 123 के बाद 123 में जो नंबर है इसमें कितने डेसिमल प्लेस होंगे 20 डेसिमल प्लेस आएंगे, यानी कि ऐसे 0.000 कितना 0 17 जीरो, फिर आएगा 1 2 3, यहाँ पे 17 जीरो आएंगे, फिर आएगा 1 2 3, टोटल कितने जीरो आएंगे, टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे कितने होंगे। अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बिफोर नॉन डेसिमल बिफोर मतलब नॉन जीरो नंबर ठीक है, नॉन 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 सिग्निफिकेंट ऐसे पूछ सकता है ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डेसिमल जीरोस बिफोर आफ्टर डेसिमल टोटल नंबर ऑफ डेसिमल जीरोस आफ्टर डेसिमल ठीक है। तो यहाँ पे 17 आंसर आ सकता है, बट टोटल डेसिमल प्लेस कितना है 20 आ रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना आएगा 20, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना टोटल नंबर डेसिमल प्लेस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है, तो पहले यहाँ पे काउंट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको 5 to the power 12 इंटू 2 to the power 20, क्योंकि 4 है 2 to the power 2 इंटू 10 ठीक है, इस हिसाब से कितना हो गया 5 to the power 12 इंटू 2 to the power कितना हुआ 20 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है 20 हो रहा है। अब फिर 20 हो रहा है, फिर ऑलरेडी यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो कितना हुआ आंसर टोटल आंसर कितना है 23, क्योंकि ये डेसिमल प्लेस पीछे जाएगा 20, पीछे 20 जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा 3 2 1, कितना हुआ टोटल डेसिमल प्लेस 23 होने वाला है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 20। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन दिया है कि 16 18 20 25 से अगर कोई नंबर पूछ रहा है कि कौन सा लिस्ट नंबर बना बताओ, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स रिमाइंडर 4। तो पहले मेरे को क्या निकालना है डिवाइडेड बाय बोला है, यानी कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है 16 18 20 25 ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं 16 18 20 25 का एलसीएम निकाल, तो क्या दे रहा है यहाँ पे 28, यहाँ पे 29 210, यहाँ पे 25, फिर से क्या होगा 5 से करते हैं 8 9 2 5 ठीक है। अब फिर से 2 से करते हैं 2 4 8 9 1 5 ठीक है, तो अब यहाँ इतना रहेगा स्टॉप हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 2 4 ठीक है, 4 इंटू 5 20 20 इंटू 4 20 इंटू 5 100 100 इंटू 36 कितना हो, एलसीएम कितना आ गया मेरा एलसीएम आ गया 3600, तो एलसीएम कितना आया एलसीएम इक्वल टू 3600, यानी कि अगर मैं 3600 यही नंबर है, यानी कि ये नंबर है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म निकालूं ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म निकालूं
यानी कि ये नंबर को अगर मैं 16 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड करूँ होगा, 20 से डिवाइड करूँ होगा, और 25 से डिवाइड करूँ क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि ये नंबर भी होगा या, और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 3600n, यानी कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, हमेशा 16, 18, 20, 25 क्या होगा, को अगर मैं उससे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होगा। हम उसके इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 आने वाला है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, अगर मैं डिवाइड करूँ रिमाइंडर 4 आ गया, नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा, +4 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या है मेरा, जो नंबर आया गिवन नंबर कितना आएगा यहाँ पे, 3600n+4, ये आया मेरा रिक्वायर्ड नंबर। अब बोल रहा है कि अगर मैं इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या देने वाला है, 0 देने वाला। अब फिर से लिखते हैं, स्पेस नहीं है थोड़ा। अब मैं लिखेंगे क्या, नंबर में क्या मिला, नंबर इज इक्वल टू मेरा मिला 3600n, ठीक है, और स्मॉल एन +4। अगर मैं ये नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो मैं पहला केस लूंगा n=1, जैसे मैं स्मॉल n=1 लिया, अब कैपिटल एन का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल एन का वैल्यू आ गया 3604। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, हो रहा है डिवीजन, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कर सकते हो फास्ट। n=, मैं 2 पुट कर दिया तो कैपिटल एन क्या आ गया, 7204। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है 0, ठीक है। वैसे n=, मैं 3 पुट कर दूं तो n का वैल्यू, कैपिटल एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब आ गया 1800, ठीक है, 18004, ठीक है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, हाँ इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 7 2 14, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है, 7 5 35, फिर 50 आ जाएगा, 7 7 49, 1 कैरी हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 2 14। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू है 1804, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है 1804। देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है 1804 रिक्वायर्ड नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होने वाला है, करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करते हैं क्वेश्चन इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। बोल रहा है क्या, डिवाइजर क्या बोल रहा है, डिवाइजर, यानी कि यहाँ पे हमको मालूम है इक्वल डिवीजन लेमा के हिसाब से ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ था इक्वल डिवीजन लेमा। या सिंपल तुमको मालूम है, ये भी रूल मालूम है 12 क्लासेस से कि डिविडेंड, DIVIDEND इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये तो रूल मालूम है सबको, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि एक इन डिवीजन सम डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, यानी डिवाइजर क्या बोल रहा है, डिवाइजर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट QUT, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर फिर से बोल रहा है, डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर बोल रहा है। इफ द रिमाइंडर इज 46, यानी कि रिमाइंडर का 46 पुट कर देते हैं रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं, डिवाइजर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 46 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वोशिएंट का वैल्यू निकाल देंगे। तो मेरे को मालूम है डिवाइजर यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 × 46 पुट कर देंगे। इस हिसाब से 10 कटेगा तो क्या कटेगा, यहाँ पे 5 कट जाएगा, यहाँ पे 2 × 23 हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आ गया 23, ठीक है, व्हाट इज डिविडेंड पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मेरा क्या आया, 23 आ गया, ठीक है। और मेरा रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर दिया है मेरे को 46 दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन 23 है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है हमारा 46, ठीक है। और डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे दिया था ऑलरेडी 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरा कितना था, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिख देते हैं और एक बार, क्वेश्चन कितना था मेरा, क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन मेरा निकल गया था, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मेरा निकला था 23, क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन इक्वल टू 23, ठीक है, ओके। एंड रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर गिवन दिया कितना, 46 दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन रिमाइंडर, ठीक है, क्वेश्चन निकल गया, रिमाइंडर दिया है, क्वेश्चन निकल गया, रिमाइंडर दिया। अब डिवाइजर क्या था, डिवाइजर, डिवाइजर देखते हैं, डिवाइजर कितना था, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि 46 × 5, तो 46 × 5 कितना होगा, थोड़ा लॉन्ग लंबा है, चल ठीक है देखते हैं डिवाइजर कितना होगा, 46 × 5, ओके, दैट इज इक्वल टू 46 × 5, दैट इज इक्वल टू 230, कितना हुआ, 230, हमको 230 मिल गया डिवाइजर, ठीक है, और क्वेश्चन मिल गया 23, और रिमाइंडर मिल गया कितना, 46। अब इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करने वाले हैं,
हम लोग यहाँ पे पुट करने वाला है इस इक्वेशन में। जो डिविडेंड पूछ रहा है, डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 230, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट इज क्वोशिएंट 23, क्वोशिएंट इज 23, तो 23 इंटू 23 कितना है 529, ठीक है, यहाँ पे 23 ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 46, रिमाइंडर इक्वल टू 46, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 5, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 5336, यही होगा क्या हमारा डिविडेंड होने वाला है। चलो देखते हैं आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर है देखो 5, ये वाला आंसर कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हम IV 5336, ठीक है 5336, ये वाला आंसर ही आंसर होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पूछ रहा है कि अगर इफ x प्लस वाई इज इरेशनल देन x इंटू वाई इज ऑल्सो इरेशनल। बोल रहा है क्या अगर x प्लस वाई इरेशनल होगा, पूछ रहा है कि x इंटू वाई भी इरेशनल होगा, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज अगर मैंने बोला x प्लस वाई दोनों मिला के क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है, ठीक है, यानी कि x रैशनल भी हो सकता है और x इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, x दोनों इरेशनल हो सकते हैं, यानी कि अगर मैंने बोला x प्लस वाई इरेशनल है तो यहाँ पे दो दो कंडीशन हो सकता है, एक्स वाई में कोई एक इरेशनल हो या एक इरेशनल हो या दोनों इरेशनल हो, दोनों भी रैशनल हो सकता है या एक रैशनल एक इरेशनल, ठीक है। अगर मैं पूछूं रैशनल, अगर एक रैशनल हुआ दूसरा इरेशनल हुआ, मेरे को मालूम है रैशनल इंटू इरेशनल क्या देगा, हमेशा इरेशनल नहीं देने वाला। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर रैशनल जीरो हो जाएगा फिर इस केस में रैशनल आंसर आ जाएगा, अगर रैशनल नंबर जीरो आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई पूछ रहा है कि क्या इरेशनल होगा, हमेशा नहीं होने वाला इरेशनल। ये स्टेटमेंट क्या है, सिंपल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मैं दो इरेशनल नंबर भी ले लूं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा, मतलब नहीं है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, √2 इंटू √8, दोनों इरेशनल है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूं √2 प्लस √8 तो कितना देगा, ये देगा कितना, 2√3 देगा, कितना देगा √3, क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है, बट इसमें मल्टीप्लाई करूँ √16 देगा, √16 क्या है रैशनल नंबर आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, सिंपल वर्ड्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर, पहला वाला क्या निकला, फॉल्स निकला। दूसरे वाला पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, क्या ये सही है, पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल इरेशनल नंबर का क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा, हाँ ये सही स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे √2 कोई भी रूट नंबर ले लो इरेशनल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√2, ये भी क्या होगा रैशनल होगा, या फिर √2/√3 ले लो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3/√, ठीक है। नहीं कोई भी इरेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा इरेशनल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स। तो हमको मालूम है रियल नंबर्स मतलब क्या, कोई नंबर लाइन एक्स एक्सिस जो होता है उसमें जो नंबर लाइन भी जो होता है एक्स एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस या रियल नंबर लाइन बोलते हैं। अब मेरे को मालूम है कोई भी दो पॉइंट में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने सारे इरेशनल या रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। बोल रहा है क्या, सारा रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमको मालूम है, ये भी क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 एक रियल नंबर है, बट क्या ये एक रियल नंबर, नो डाउट, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखूं, 5 प्लस आई इंटू 0, बट यहाँ पे बोला रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं, जैसे कि मैंने बोला 5i, ये तो कॉम्प्लेक्स है बट रियल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 they बोल रहा है sum or difference of two irrational number is always irrational। अगर मैं दोनों इरेशनल नंबर का सम ले लूं या उसका डिफरेंस ले लूं, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, क्या ये हमेशा इरेशनल आएगा। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, चल सम लेके देखते हैं। अगर मैंने बोला 2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है, अब और एक ले लिया 2 माइनस √3, ये दूसरा इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड कर दिया तो √3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो 4 दे रहा है तो क्या हो रहा है रैशनल हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है, तो कभी रैशनल आ सकता है कभी इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, क्या ये सही स्टेटमेंट है, अगर मैं दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करूं तो क्या वो इरेशनल होगा, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट,
क्या हमेशा वो इरेशनल होगा? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने बताया था एग्जाम्पल में, √2 × √8 दोनों ही रैशनल नंबर है, बट मेरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? रैशनल आ रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ? ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होने वाला है। ये भी स्टेटमेंट क्या होने वाला है? फॉल्स स्टेटमेंट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Product of rational and irrational is always irrational. Product of rational and irrational is always irrational. ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अगर रैशनल नंबर जीरो हो जाए, सपोज कोई जीरो से कोई रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ √2, तो आंसर क्या देगा? जीरो देगा, रैशनल देगा, ठीक है। अगर रैशनल नंबर जीरो ना हो तो उस केस में रैशनल बाकी सारे नंबर एक्सेप्ट जीरो, अगर रैशनल नंबर जीरो ना हो उस केस में सारा प्रोडक्ट इसका रैशनल के साथ क्या देगा? ये रैशनल देगा, बट कंडीशन नहीं लगाया है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 × 3 + 7, क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर चेक करने के लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? क्या इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? देखते हैं। तो यहाँ पे 7 के कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेने से 1 + 3 हो गया, तो कितना हो गया? 7 × 4। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 × 2 to the power 7 × 2 to the power 2, 7 × 7 × 2 to the power 2, 7 × to the power 2, 7 × 2 to the power, ओके। यहाँ पे क्या हो सकता है? 7 × 2 to the power 2, ओके। यहाँ पे क्या हो सकता है? 7 × 2 to the power 2 हो सकता है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये ऑलरेडी, यानी कि ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये किसमें एक्सप्रेस हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस हुआ है। ये तो क्या था? ये लॉ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है अगर कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? हमेशा कंपोजिट नंबर होने वाला। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं है, क्या? कंपोजिट नंबर है। और दूसरे तरीके से देखना है, 7 × 4 कितना? 28। 28 का कितना फैक्टर है? क्या दो ही फैक्टर है? नहीं, बहुत सारा फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स। पूछ रहा है कि ऑल, बोल रहा है कि ऑल रैशनल नंबर आर रियल भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल हमको मालूम है। जैसे कि मैं 3 लिखा, 3 एक रियल भी होगा, 3 एक कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं 3 को 3 + IB के फॉर्म में I × 0 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसीलिए 3 क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर भी होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, E pi all these are few rational numbers, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ऊपर वाला क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं कि ABC आर द 3 बॉयज टेकिंग 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट टू कवर ए राउंड। इफ दे स्टार्टेड द रेस एट 7 AM, when and what time will they meet again after complete round? तो यहाँ पे क्या लेना है? पूछ रहा है एलसीएम लेना है, कंप्लीट राउंड के बारे में पूछ रहा है, तो एलसीएम लेना है। तो 6 8 12 इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? बड़ा नंबर, सबसे इजी टेक्निक क्या है? बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लो। बड़ा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 24। पहले तो 12 तो नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 24 होने वाला है। 24 मिनट, तो 24 मिनट क्या हो गया उनका? उसका एलसीएम हो, यानी कि वो मीट जो कब करेंगे? कितने मिनट के बाद करेंगे? 24 मिनट के बाद वो सब मीट करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा कि कितना राउंड के बाद मीट करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये जो है बॉय ए जो है 6 मिनट लगा था एक राउंड के लिए, तो ये कितना राउंड कवर करेगा? डिवाइड करते हैं, 24 / 6 4 राउंड, यानी कि बॉय ए 4 राउंड करेगा, बॉय बी 3 राउंड करेगा और बॉय सी 2 राउंड करेगा। यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? 724। तो 724 में बॉय ए कितना राउंड करेगा? बॉय ए करेगा 4 राउंड, बॉय बी 3 राउंड, बॉय सी 2 राउंड, तो ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोल रहा है कि 3 प्राइम नंबर्स आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 इज 437 एंड 551 एंड द सम ऑफ द नंबर इज। पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर क्या हो सकता है? पूछ रहा है क्या 3 प्राइम नंबर ऐसे अरेंज है, जैसे कि अब जैसे कि 3 प्राइम नंबर पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे अरेंज है जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 इज, क्या बोल रहा है? सपोज लेट्स से एक्स वाई जेड, ये क्या है? 3 प्राइम नंबर है। अब पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, यानी कि पूछ रहा है एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना दे रहा है? कि 437, और क्या बोल रहा है कि वाई इंटू जेड का वैल्यू कितना दे रहा है? वाई इंटू जेड का वैल्यू कितना दे रहा है? 551 551 दे रहा है। कितना दे रहा है?
551, ओके 500 यहाँ पे z, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रहा है 551, ठीक है। अब पूछ रहा है कि देन द सम ऑफ द नंबर इज, नंबर का सम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले मेरे को क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरा, का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको अच्छे से क्लियरली देखूं, अब पूछा है कि सम ऑफ द नंबर कितने हो गए, 3 प्राइम नंबर्स आर सच दैट पैराग्राफ 2 एंड लास्ट 2 इज ओके गिवन। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं पूछ रहा है कि फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स मतलब पूछ रहा है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द देन द सम ऑफ द नंबर इज x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो हाँ, इसको मैं ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा, इसका और कुछ इसका नहीं होगा, और कोई मेथड हम लोग नहीं लगा सकते। अगर मैं डिवीजन करूं, डिवीजन से कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अगर अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इस हिसाब से ये यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढना पड़ेगा दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। एक्स और वाई में ऐसे नंबर ढूंढना पड़ेगा जो क्या हो, दोनों प्राइम हो। देखते हैं 437 किससे डिवाइड होता है, ठीक है। 437 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 33, 11 4 33, 33 11 4 44, 11 3 33, 10 107, 107 11 11 107 नहीं हो रहा है, 11 107 डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 नहीं हो रहा है, तो 11 से नहीं 13 से चेक करेंगे। 433 437 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना, नहीं 13 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमें 15 तो नहीं होगा, 17 से चेक करेंगे। 437 डिवाइड बाय 70, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको निकालना है क्या, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। तो 17 से भी नहीं हो रहा है, 17 से अगर नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से कितना 21 नहीं होगा, 23 हो सकता है। 23 करते हैं, 23 से हो रहा है, हाँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, यानी कि पूछ रहा है कि एक्स इंटू वाई कितना दे रहा, कितना दिया कि 437 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं x को मैं ले लूँ, पकड़ लो x को मैं ले लूँ 90 सॉरी 23, क्या ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको मैं ब्रेक करूँ, ये कौन सा दो प्राइम नंबर होगा, एक होगा 19 तो दोनों प्राइम नंबर चाहिए, और दूसरा होगा कितना 23, यानी कि 19 इंटू 23 कितना देगा 437 देने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक नंबर तो मेरे को मिल गया 19, दूसरा नंबर कितना मिला मेरे को 23 मिला, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे भी ट्रायल एरर में यूज करना है, तो यहाँ पे क्या बोला है 551, तो 551 चेक करना है किससे डिवाइड हो रहा है, आइदर 23 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर, कोई भी नंबर बीच में हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, कोई भी नंबर बीच में हो सकता है, ये एक्स हो सकता है या फिर ये एक्स होगा या फिर ये वाई होगा, ठीक है। तो उसको करके हम लोग ट्रायल में चेक करना है। तो अब ये नंबर क्या था 551, 551 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे 19 से, ये डिवाइड हो रहा है, हाँ ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो क्या है 19 और 29 है, यहाँ पे नंबर क्या है, ये जो वाई इंटू जेड है इसका वैल्यू क्या आएगा, वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या आने वाला है, ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 19 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 29 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 500, कितना आ रहा है 551, यानी कि यहाँ पे भी दोनों नंबर क्या है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। इस हिसाब से अब मेरे को पता चल गया, अब x कौन है, y कौन है, z कौन है। अब मेरे को 3 नंबर दिख रहे हैं, कोई भी किसी को ले सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को 2 नंबर मिल गया, अब यहाँ पे भी मेरे को 2 नंबर मिल गया, यानी कि अगर ये x है तो ये y है, तो यहाँ पे भी ये y है, ये क्या है z है, यानी कि नंबर ऐड करूंगा, यानी कि 19 प्लस 29 प्लस 23, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना रिजल्ट दे रहा है 19 प्लस 29 प्लस 23, 19 प्लस 29 प्लस 23, आंसर कितना है 71, यहाँ पे आंसर कितना आया 71 आया, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आंसर कितना आया 71 आया, ओके। बस और एक बार देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 13 को और एक बार देख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है
कि 3 प्राइम नंबर्स आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू इज 4, 37 एंड 551। यानी कि बोल रहा है कि x और एक्स वाई जेड क्या है, 3 प्राइम नंबर। बोल रहा है यहाँ पे क्या, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 437 बोल रहा है, ठीक है। और 4 क्या बोल रहा है, y इंटू जेड इक्वल टू कितना उधर रहा है, 551। अब मैं क्या ट्रायल एरर यूज करके मैं 431 का ऐसा दो नंबर ढूंढूं तो दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। कैसे चेक करूंगा, ऐसे डिवाइड करूंगा। पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा, जितना प्राइम नंबर है 11, 13, 19, ठीक है। अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ 437 को, ऐसे चेक करते करते जाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये 19 से डिवाइड हो गया या फिर 23 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं 437 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँ, किससे, 19 से, तो आ रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर कितना होगा, यहाँ पे जो आंसर है 431 का कितना आ रहा है, 19 इंटू 23, ठीक है। अब मेरे को मालूम है इधर ये x होगा या ये y होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे डिवाइड करूंगा। इधर ये नंबर, क्योंकि यहाँ पे y z एक नंबर है, अब y कोई भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है, y यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। अब y यहाँ पे ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों से मैं चेक करूंगा कौन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 551 को मैं 19 से चेक करूंगा, फिर 23, पहले चेक करते हैं 23 से। 551 को मैं अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ, आंसर नहीं आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 19 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड हो जा रहा है, 29 हो रहा है, यानी कि 551 क्या होगा, 19 इंटू 29। अगर मैं पूछूं y यहाँ पे कौन है, y यहाँ पे 19 है, 19 बार बार रिपीट हो रहा है, x ये 23 है, z ये क्या है, 29 है। अब सब पूछा है कि सम ऑफ द थ्री नंबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो x मेरा कितना निकला 23 प्लस y कितना निकला 19 प्लस 29 z, अगर मैं ऐड कर दूं कितना दे रहा है आंसर, 71 दे रहा है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द difference of the square of two natural number is 101, sum of the square is, पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर, so लेट्स से ये और भी कोई नेचुरल नंबर है, पूछ रहा है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कितना डिफरेंस है, 101, ठीक है। पूछ रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। देन द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आने वाला है, देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं इसको ब्रेक करूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पूछा है देखो ए भी नेचुरल होगा, ए भी नेचुरल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी एक होगा, और क्या होगा, ए माइनस बी एक होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, 101, ठीक है। तो 101 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 101 को ऐसे लिख सकता हूँ, 101 इंटू 1, क्या वही और कोई दूसरा उपाय है, नहीं, और कोई दूसरा मतलब दूसरा वे हो सकता है क्या, देखते हैं। 101 किससे डिवाइड हो सकता है, 101 किससे डिवाइड हो सकता है, ये एक कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो अगर मैं चेक करूँ, इसको मैं ट्राई करूँ 3 से डिवाइड करूँ, 3 से नहीं होगा, ठीक है। 7 से चेक करते हैं, 101 डिवाइड बाय 7 क्या होता है, ये डिवीजन 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से होगा, नहीं हो रहा है, 11 से। 13 से होगा, 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से होगा, 17 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि और कोई नंबर नहीं है कि आई थिंक और कोई फॉर्म नहीं है, 101 को मैं और कोई फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई, क्योंकि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो मेरे को मालूम है प्राइम नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ, क्यों कंपोजिट नंबर होता था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकता था, यानी कि ये एक ही ऑप्शन बचा है। अब मेरे को मालूम है ए बी दोनों कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली ए प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर होगा ए माइनस बी से, यानी ए प्लस बी बड़ा वैल्यू लेने वाला है, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 101 होगा, ठीक है। और ए माइनस बी का वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, तो डिफरेंस कम हो रहा है, यानी ऑब्वियसली कम आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बी भी कैंसिल हो गया, यानी 2a इक्वल टू कितना हो गया, 102, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 51, a कितना आया 51। वैसे b अगर मैं चेक करूं, b इक्वल टू कितना आएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी मिला के कितना आ रहा था, 101 आ रहा था। अब पूछ रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि क्या निकालना है मेरे को, 51 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे को मालूम है 51 का स्क्वायर क्या होगा, 51 का स्क्वायर कितना आएगा, 51 का स्क्वायर आएगा आई थिंक 2601, और 50 का स्क्वायर कितना आएगा 2500 इज इक्वल टू 2601 प्लस 2500 इक्वल टू कितना हुआ 5101, 5101। तो कौन सा आंसर आया
ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये नंबर कैसा है 101 एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो मैं डेफिनेटली इसको मैं तोड़ नहीं सकता। जैसे कि 3 मैं और कोई फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? ओनली एक ही फॉर्म 1 into 3 लिख सकता हूँ और कुछ नहीं लिख सकता। अगर मैं 6 है तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे 101 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर था, इसीलिए मैं ब्रेक नहीं कर पाया। और दिया है यहाँ पे क्या, ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली ए प्लस बी बड़ा होगा ए माइनस बी से, यानी कि ए प्लस बी बड़ा वैल्यू लेगा 101, ए माइनस बी छोटा वैल्यू लेगा 1 लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1.32 और 0.35 इसका वैल्यू कितना आएगा। तो क्या करते हैं, आप इसको, मेरे को मालूम है शॉर्ट मेथड क्या बोलता है, 1.32 का बार लिखा है, यानी कि पूरा नंबर लिख दे रहे हैं। पूरा नंबर कितना आएगा? पूरा नंबर आएगा यहाँ पे, या फिर शॉर्ट में कर सकते हैं उसको सॉल्व। ये क्या करना है, ये दिख रहा है क्या 1 प्लस 0.32 का बार, ये दिख रहा है। तो मेरे को मालूम है 0.32 मतलब ये क्या 1 प्लस 99 बाय 32 बाय ठीक है, डबल डिजिट के ऊपर बार लगा है। वैसे यहाँ पे क्या है 0.35, यहाँ पे 0.35 का बार है, 0.35 के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे क्या होगा 35/99, यानी कि आंसर अगर मैं ऐड कर दूं 32 प्लस 35 कितना हो गया 1 प्लस 5 to 7, ठीक है 5 to 7 336 डिवाइड बाय कितना हुआ 99। और एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 99 प्लस 67 9696 166 कितना आ रहा है 160/99। तो ऑप्शन नंबर आई ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। How many ways in which you can express 72 in the as a form of product of prime? तो ये क्या आंसर क्या है, एक ही यूनिक वे होगा, तो वन वे होगा, क्योंकि 72 कैसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। 72 क्या है, 72 है 36 into 2। अब ये प्राइम नंबर नहीं है। 36 क्या है, 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 into 4। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 2। 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 to the power 2 into 2, यानी कितना आंसर आया 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, या 9 into 8 ठीक है। ये एक ही वे है, क्या और दूसरा तरीका है, नहीं लिख सकते, एक ही वे है, यानी 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है, इसीलिए प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लोग लिख लिए इसको। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब ओनली वन वे, यूनिक वे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राम एंड रहीम इज इंस्ट्रक्टेड टू क्लैप at every 5 second and 7 second interval in which at which interval they will clap together। कौन से इंटरवल में वो साथ में क्लैपिंग करेंगे। ऑब्वियसली इनका दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हर एक, यानी कि राम कैसे क्लैप करेगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे चलेगा, कहाँ था 35 ऐसे चलेगा। ठीक है, ये राम का। ठीक है, रहीम का क्या होगा 7 सेकेंड 14 सेकेंड 21 सेकेंड ऐसे कहाँ पे मीट कर रहा है 35, यानी कि मिनिमम कहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट जो इंटरवल आएगा किसका टेबल आ रहा है यहाँ पे 35 का टेबल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आंसर क्या होगा एवरी 35 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ईसीएफ बोल रहा है एम का वैल्यू पूछ रहा है, पहले ईसीएफ निकालना है, 153 को डिवाइड करना है किससे 85 से। ठीक है, तो मेरे को मालूम है 8 to 16 ज्यादा हो जा रहा है, तो 81 यानी कि 85 पुट होगा। जैसे पुट होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से कितना आया 13 से 5 जाएगा तो कितना आएगा 13 से 5 जाएगा, सॉरी ये 13 से 5 जाएगा 8। ओके, यहाँ पे कितना 14 से 8 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे 85 रह जाएगा, डिवाइजर डिविडेंड हो जाएगा, तो 68 168। ठीक है 68। अब यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आएगा, यहाँ पे 68 होने से यहाँ पे हो जाएगा 15 से 8 जाएगा, 8 15 से 8 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 7 आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 6 जाएगा कितना हुआ, सॉरी राइट 7 से 6 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, तो 17 यहाँ पे कितना है 68 है। अब मेरे को मालूम है 7 इंटू कितना 4, 7 इंटू 4 68। ठीक है, रिमाइंडर कितना 0, इससे कितना आ गया 17 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे 8m, एच सी एफ कितना है मेरा, यहाँ पे एच सी एफ आया मेरा, एच सी एफ इक्वल टू कितना आया, एच सी एफ आया मेरा 17। अब मैं क्या पुट करना है, ये एच सी एफ का वैल्यू था। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना होगा 85m माइनस 153 इज इक्वल टू क्या होगा एच सी एफ 17। अब इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 7 ऐड करने से 160। ओके, 7 ऐड करने से 160 प्लस 10 170, 170 डिवाइड बाई 85 इज इक्वल टू m। ठीक है, 85 m था। ठीक है,
एम डिवाइड हो गया और कितना हो गया 2, एम का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3 पर्सन विद फूड साइज, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 पर्सन विद फूड साइज 40, 42, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लीस्ट इक्वल डिस्टेंस दे कैन कवर। तो अब हम लोग क्या करना है, इनका फूड साइज का एलसीएम लेना है, फूड साइज का एलसीएम लेना है, तो निकालते हैं एलसीएम, जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। तो 40, 42, 45, ये सारा नंबर किससे डिवाइड होने वाला है, 5 से डिवाइड करना, कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करो 5 से, 5 8 40, ठीक है, यहाँ पे 42 ऐसे रहेगा, 5 9 45, और कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर सकता है 42 और 8 को, वो है 3, 3 डिवाइड हो सकता है 4 को 6, राइट 3, 3 होता है 6 नहीं होगा 3 से होगा, 3 होने से यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 3 होने से 3 1 3 3 4 12, ओके 3 3 9, अब फिर से डिवाइड हो सकता है 2 2, यहाँ पे 4 8 2 7 14, यहाँ पे ऐसे 3, अब यहीं पे स्टॉप क्योंकि और कोई नंबर नहीं है। अब आंसर कितना आया 5 इंटू 2 10, ठीक है 10, यहाँ पे 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 7 36 इंटू 36 इंटू 7 36 इंटू 7 इंटू कितना हुआ इंटू 10, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 36 इंटू 7 कितना हुआ 36 इंटू 7 आई थिंक 252, ये कितना है 252, 250 इंटू 10 कितना हुआ 2520, आंसर कितना हुआ 2520, यही क्या है लीस्ट डिस्टेंस दे कैन कवर, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस लीस्ट इक्वल डिस्टेंस दे कैन कवर, तो आंसर क्या आएगा 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 4 5 4 4 5 दैट डिवाइड्स देगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड्स दिया मतलब क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर बताओ जो क्या करेगा, इसको भी डिवाइड कर सकेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, वो नंबर क्या n है, रिमाइंडर क्या देगा 4 5 6, यानी कि पहले 4 माइनस करो इससे, फिर 5 इसको माइनस करो इससे, 6 इसको माइनस करो इससे, फिर क्या करो, फिर एलसीएफ लो, फिर एचसीएफ लो, डिवाइड्स दिया है, डिवाइड और डिविजिबल दो वर्ड है, डिवाइड्स, अगर डिवाइड्स जहां दिखेगा वहां पे क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, अगर डिविजिबल दिखेगा DIVISIBLA क्या भी निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। चलो यहाँ पे ये जो नंबर आ जाएगा, नंबर कितना आएगा 441, क्योंकि मैंने 4 माइनस कर दिया 445 से, फिर 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 567, क्योंकि 5 माइनस करने से राइट 267 567, नेक्स्ट 699, 6 माइनस होगा तो कितना होगा 693 होगा, ठीक है। अब थोड़ा डिफिकल्ट है डिवीजन, ठीक है, अब थोड़ा क्या है डिफिकल्ट है डिवीजन, अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन है उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 36 से मैं चेक करूंगा कि 36 क्या ये सबको डिवाइड कर सकता है 36, ठीक है, या 63, ऐसे ऐसे नंबर, या फिर तुमको क्या करना पड़ेगा 4 1 5 5 4 9 7 5 12 12 6 18 6 9, हाँ ओके ओके 9 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, यानी कि सॉरी यहाँ सब किससे डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ नंबर कौन क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा सब, ये 4 1 5 5 प्लस 4 9 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, यहाँ पे हो रहा है 18, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाए 9 4 36 9 4 36, ओके 9 5 45 वो ज़्यादा हो जा रहा है, 36 हो जाने से कितना होगा 9 5 45 ज़्यादा हो जा रहा है, 36 हो जाने से यहाँ पे 8 आई थिंक 84 9 9 81 49 हो गया, ठीक है 9 9 81, ओके। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे 9 7 54 9 7 54 27 9 3 27, ओके, यहाँ पे कितना हुआ 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 72 9 7 9 7 63, ओके 63 होने से कितना होगा फिर से 63 हो रहा है, ठीक है 9 7 63, अब ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा, ये तीनों नंबर आई थिंक 7 से, तो 7 से होगा, 7 से होगा क्या, नहीं हो रहा है 73 तो नहीं होगा 77 होगा 73 73, ओ सॉरी यहाँ पे 73 नहीं होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 56 है ना, 9 8 9 8 9 7 63, 9 7 ज़्यादा हो जा रहा है 9 7 9 6
96, ओके सॉरी, 9648, सॉरी 54, 9654, 9654 27 93, हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा? अब तीनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओके, तीनों नंबर 7 से, 7 7 49, ओके, 7 9 63, 7 11, तो आंसर कितना है यहाँ पे एचसीएफ का? और तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। 9 इंटू 7 63, आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 63 ही करेक्ट आंसर आएगा, 63 ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The maximum number of columns of the group is, बोल रहा है कि maximum number of columns, तो यहाँ पे क्या लेना है? ऑब्वियसली यहाँ पे एचएफ लेना है, ये दोनों का एचएफ निकाल लेना है बस। ये क्या है? ये जो नंबर दिया है रो का नंबर दिया है, यानी कि ऐसे पीछे पीछे ये एक रो है, ऐसे ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ऐसे कितने रो है यहाँ पे? 32 रो। कितने रो है? 32 रोज है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे 32 रो है। अब मेरे को कॉलम निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तब मैं क्या करूँगा? 6 1 6 और 32 का क्या निकालूंगा? एचसीएफ निकालूंगा। आइदर डिवाइड कर लो या फिर डिवाइड करके एचसीएफ निकालो, इजी हो जाएगा। तो 6 1 6 डिवाइड बाय 32, 32 1 करते हैं पहले, क्योंकि 32 1 32 ज़्यादा हो जाएगा। 32 1 32 1 से कितना होगा यहाँ पे? 29 आ जाएगा। 29 2 9 6, फिर 2 9 6 1 से यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 32 इंटू आई थिंक 5 3 15 6 3 18 7 3 21 7 3 21 8 3 24 8 9 3 27, आई थिंक 9 हो सकता है। देखते हैं, चेक करते हैं। 32 इंटू 9 आई थिंक 288 हो रहा है। ओके 9 होगा, 9 होने से कितना हुआ? 288 हो गया। 288 माइनस करने से कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर? 296 288, यानी कि 8। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब में ये जो डिवाइजर था 32 यहाँ पे आ जाएगा फिर से डिविडेंड के पास। 32 30, तो अब 8 4 32, 8 4 32, रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। अब डिवाइजर जो है क्या होगा? एचसीएफ बन जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्क्वायर टाइल आर टू बी लेड इन ए बाथरूम ऑफ डायमेंशन, यहाँ बोला बाथरूम का डायमेंशन बोल दिया कि नंबर ऑफ टाइल्स कितना गिरेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्क्वायर टाइल यहाँ से मिलेगा, कितना मैक्सिमम साइज का स्क्वायर टाइल हम लोग क्या डाल सकते हैं बाथरूम में। अब इसका लेंथ, से लेंथ दिया 45, ब्रेथ दिया है 35, यानी कि अगर स्क्वायर टाइल डालना है तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों का छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी कि वो दोनों का क्या लेंथ और ब्रेथ क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ 35 और 45 का एचसीएफ कितना होगा? 35 45 का एचसीएफ आई थिंक 5 होने वाला, और कुछ नहीं होगा। तो अगर 5 हुआ एचसीएफ तो वो स्क्वायर का जो टाइल बनेगा कैसे बनेगा? 5 5 वाला बनेगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेना है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा? एरिया ऑफ द बाथरूम दैट इज 35 इंटू 45 डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना होगा? 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 काट देते हैं, 5 इंटू 9 और यहाँ पे 5 इंटू 7, 9 इंटू 7 कितना हुआ? 9 इंटू 7 63। कितना नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल गिरेगा? 63 नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल वहाँ पे गिरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि 1400 टू द पावर n। अब n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। n इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय। अब मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा? पहले इसको चेक सिंपलीफाई कर दूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1400 को, ठीक है। दिया क्या है? 1400 टू द पावर n दिया है, तो 1400 को मैं सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, प्राइम फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं 1400 का फैक्टर निकालूं, 1400 का फैक्टर क्या होगा देखते हैं पहले। अब ये आने वाला है, ये आने वाला है, 1400 को ब्रेक करते हैं 1400, तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँ, क्या आ रहा है? 14 इंटू 100, ठीक है। अब 14 को मेरे को मालूम है 2 इंटू 7 है। अब 100 क्या होगा? 2 इंटू सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 टू द पावर 3, यहाँ पे क्या आंसर क्या आ गया? 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, टू द पावर n हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फैक्टर किस 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 के फॉर्म में फैक्टर्स, कैसे फॉर्म में फैक्टर्स आएंगे? यहाँ पे जो फैक्टर्स आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 2 टू द पावर 3n, यानी कि यहाँ पे एक फैक्टर क्या होगा? 8 होगा, यानी कि 8 एक फैक्टर होने वाला है, और क्या होगा? 5 टू द पावर 2, ठीक है, एक 40 है,
ठीक है। यानी कि अगर 40 है, ये सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, क्या है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि 2 तो होगा, अगर 2 है उसका 8 का सारा फैक्टर होगा, यानी कि 8 इंटू यहाँ पे 5 टू द पावर 2 क्या है, 40 है, 40 है, ठीक है। ठीक है, कितना पॉसिबल फैक्टर, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एन कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे आंसर कितना है 2 to the power 3n इंटू 5 to the power 2n इंटू 7 to the power n, ऐसा फॉर्म में आ रहा है, ये 1400 अब पूछ रहा है कि क्या कौन सा, क्या 100 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 प्रेजेंट है, तो 100 कुछ भी हो सकता है। अगर 1 ले लूँ, अगर n 1 ले लूँ, क्यों मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, n क्या नेचुरल नंबर बोला है, n नेचुरल नंबर है, अगर मैं 1 ले लूँ, यहाँ पे आंसर कितना दे रहा है 5 to the power 2 2 to the power 3, यानी कि 100 हो जा रहा है इजीली, तो 100 तो नहीं होगा। फिर पूछ रहा है 175, अब 175 अगर मैं फैक्टराइज करूँ, 175 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो कितना दे रहा है 25 से 5 3 15 5 5 25, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 5 7, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 5 to the power 2 और 7 to the power 1। अगर मैं 1 को पुट कर दूं, n को अगर मैं मिनिमम क्या होता है n नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, अगर मैं 1 पुट करता हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 56 बोल रहा है, 56 क्या है 7 इंटू 8, 56 से 8 मतलब क्या है 7 इंटू 2 to the power 3, तो अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 to the power 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 7 to the power 1 आ जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होने वाला। बचा ऑप्शन क्या है ये वाला, ये नहीं होगा, ये वाला डिविजन नहीं होगा, ये 1400 से क्या होगा डिवाइड नहीं होने वाला, तो आंसर कितना होगा 210, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, in a school 2 bell ring after an interval of 45 minutes in a primary level and 1 hour in a secondary level, पूछ रहा है कि when at what interval the two bell will ring together, दोनों को क्या करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। 45 मिनट 1 आवर कितना मिनट 60 मिनट, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों का एचसीएफ सॉरी राइट एलसीएम, क्योंकि ये 1 1 में बजेगा, ये 45 में बजेगा, तो ये कितना होगा 5 9 45, 5 यहाँ पे 12 इंटू 5 60, ठीक है। अब 3 3 9 3 4 12, आंसर कितना हुआ 5 इंटू 3 15 15 15 15 4 इंटू 3 12 12 15 इंटू 15 15 5 ओके वेट 5 इंटू 4 20 20 इंटू 3 इंटू 3 9 20 इंटू 9 कितना 180 मिनट 180 मिनट कितना आवर हुआ 3 आवर, तो हर 3 घंटा में एक साथ बेल बजने वाले हैं, तो ये आंसर कितना हुआ ऑप्शन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what value of n 4n will end with digit 0, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा कोई भी डिजिट नहीं, क्योंकि 4 to the power n, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेस करूँ क्या होगा 2 to the power 2 to the power n, तो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे 2 to the power 2n। अब जीरो के लिए मेरे को क्या चाहिए 5 चाहिए, अब यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं आने वाला, कोई भी 4 to the power n में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कभी भी n में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कभी भी क्या है कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट कर दो, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, n का कोई भी वैल्यू पुट कर दो 4n to the power 0, कभी भी 0 से n नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिसिंग 5 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 and 5 are the factors of the numbers then the number will end with digit, obviously 2 और 5 अगर फैक्टर है कोई नंबर का, तो नंबर हमेशा किससे एंड होगा 0 से एंड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, LCM of two number are LCM and HCF of two number are 9 24 and 12, then the pair of such number is, पूछ रहा है कि ऐसा कितना पेयर बनेगा जिसका एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है कितना 924, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है कितना 12, अगर एचसीएफ दिया है 12 तो नंबर जो होगा कोई भी सपोज लेट से एलसीएम किसका दिया है, एलसीएम लेट से एलसीएम किसका दिया है एक्स और वाई का दिया है कितना 924, और एचसीएफ कितना दिया है 12 दिया है, देखो जो नंबर होगा एक्स एक्स कैसे फॉर्म में होगा x इक्वल 12 इंटू के कुछ कंस्टेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। y भी क्या होगा कोई मल्टीपल के फॉर्म में, y इज इक्वल 12 इंटू लेट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 12 इंटू ए लिख दो यहाँ पे 12 इंटू बी लिख दो, ठीक है, ओके 12 इंटू ए हो सकता है यहाँ पे 12 इंटू बी भी हो सकता है, तो उनका एलसीएम क्या बोल रहा है, एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे 924 दिया है, उसका एचसीएफ क्या दिया है यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है। अब मैं अगर पूछ रहा है कि कितना सच पेयर बन सकता है, ठीक है, यानी एक्स और वाई का पॉसिबल कितना सारा पेयर बन सकता है, तो हम क्या लेंगे, हमको मालूम है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है,
तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, x इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि 12 इंटू कितना हुआ 924, ठीक है, 12 इंटू 924, तो x क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू ए बी इज इक्वल टू कितना 12 इंटू 924, ठीक है, एक 12 से कट गया, अब ये भी 12 कटने वाला है, 12 कैसे कटेगा, यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 924, आई थिंक 12 डिवाइड बाय 924 डिवाइड बाय 12, आंसर कितना 77 देगा, अभी कितना होगा 77, तो आंसर कितना हुआ ए बी का आंसर कितना हुआ ए बी इक्वल टू 77, चलो इरेज कर देते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं, या जो ए बी का वैल्यू आ रहा है ए इंटू बी कितना आ रहा है 77 आ रहा है, ठीक है, अब मेरे को x क्या था, x मैंने लिखा था 12 इंटू ए, अब y दूसरा नंबर था, y क्या था 12 इंटू बी था, पूछ रहा है कि ए बी का पॉसिबल पेयर क्या आ सकता है, ठीक है, ए बी का पॉसिबल पेयर क्या आ सकता है, अब मेरे को क्या करना है ए बी को ब्रेक करना है, ठीक है, 77 का मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 11, और कुछ फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, और कोई फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है, अब ए अगर 7 होगा बी क्या होगा, और कुछ हो सकता है क्या फॉर्म, हाँ अगर 77 इंटू 1 भी हो सकता है, 77 इंटू 1 भी हो सकता है दूसरा फॉर्म, ठीक है, ए बी का फॉर्म 2 हो सकता है, ए बी क्या हो सकता है ए बी क्या अगर सपोज ओके फर्स्ट केस होगा ए अगर 7 होगा तो बी क्या होगा 11 होगा, ठीक है, अगर ए 7 होगा तो बी क्या होगा 11, तो इस हिसाब से आंसर कितना होगा 12 इंटू 7 यहाँ पे 12 इंटू एक नंबर 12 इंटू 7 होगा, एक पेयर दूसरा पेयर क्या होगा 12 इंटू 11, ठीक है, ये एक पेयर होगा, यानी कि 12 इंटू 7 कितना हुआ 12 इंटू 7 हुआ, यहाँ पे 12 इंटू 7 कितना हुआ, यहाँ पे 12 इंटू 7 कितना हुआ 12 इंटू 7 इक्वल टू 84, एक हुआ ये 84 हो गया, ठीक है, और 11 इंटू 12 ये कितना हुआ 132, ये तो नंबर हो, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं क्या आ रहा है 924 आना चाहिए, देखते हैं 124 इंटू 132 सॉरी 132 इंटू सॉरी ये दोनों का एलसीएम कर लूं, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो कितना आना चाहिए 924 आना चाहिए, तो आएगा, चेक कर लेना 132 और 84, देख चेक डिवाइड करते हैं दोनों को, अगर मैं 924 को 924 को डिवाइड करूँ किससे 132 से 132, आंसर कितना दे रहा है 7 दे रहा है, हो रहा है आंसर, फिर से 924 को डिवाइड कर दूं किससे 84 से, ये भी आंसर दे रहा है 11 दे रहा है, ठीक है, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि ए बी 77 है, यानी कि ए क्या हो सकता है 1, बी क्या हो सकता है 77 हो सकता है, तो ये दूसरा आंसर होगा x इक्वल टू 12 इंटू 1 12, y इक्वल टू कितना होगा 77 इंटू 12 इंटू 77, ठीक है, 12 इंटू 77 कितना होगा 77 इंटू 12 924 कितना होगा 924, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, एक पेयर क्या होगा 12 924 होगा, दूसरा पेयर क्या होगा 84 132 होगा, तो कितना पेयर ऐसे बना, दो पेयर बने, कितने पेयर बने, दो पेयर्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है sum of three prime number is 100, if one exceeds other by 36 find the greatest out of three, पूछ रहा है क्या आउट ऑफ थ्री से पूछ, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ प्राइम नंबर इज 100 दिया है, अगर कोई भी तीन नंबर का कोई भी तीन प्राइम नंबर का सम अगर 100 है तो को मालूम है इवन प्राइम नंबर कौन है 2 है, यानी कि उसमें एक तो 2 होगा और क्या होगा और दो दूसरा होंगे और एक सब से x होगा और क्या होगा x प्लस 36 होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 1 एक्सिड अदर बाय 36, यानी कि 2 तो एक होगा यूनिक, क्योंकि देखो अगर मैं दो और क्योंकि बाकी सारे और प्राइम नंबर हो गए तो और प्राइम नंबर क्या का सम क्या देगा इवन देगा, यानी कि अगर कोई दो और नंबर ऐड करो जैसे 3 और 5 मैंने यहाँ ऐड किया तो क्या होगा यहाँ पे 8 होगा, मेरे को मालूम है इवन हो रहा है सम इवन हो रहा है तो डेफिनेटली इवन प्राइम नंबर 2 डेफिनेटली होना चाहिए, वरना अगर मैं उसको और ले लूं फिर और तीनों और का सम कितना हो जाएगा और हो जाएगा, तो इस हिसाब से 2 तो मैंडेटरी है, तो एक प्राइम नंबर 2 होगा, दूसरा होगा x, तीसरा होगा क्या x प्लस 36, ठीक है, पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट निकालो तो सबको ऐड कर दो 2 प्लस 2x प्लस 36 इक्वल टू कितना दिया 100, ठीक है, अब माइनस कर देते कितना हुआ 38 माइनस कर देते 2x इक्वल टू 38 माइनस करने से यहाँ पे कितना हुआ 62 x इक्वल कितना हुआ x इक्वल टू
31, नहीं एक्स एक 31 हुआ, अगर पहला नंबर तो 2 है और कितना हुआ 31 है, और एक नंबर क्या होगा 31 प्लस 36, यहाँ पे 67 होगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 67 होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर होगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 11 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 357, डिविजिबल बोल रहा है, बोला गया डिविजिबल, यानी क्या करना है यहाँ पे एलसीएम निकालना है, 357 का एलसीएम, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 5 35, 35 7 इंटू 5 35, ओके 35 इंटू 3 कितना हुआ 105, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 105। अब मेरे को मालूम है ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूछ रहा है कि अगर मैं 11 बढ़ाऊं तब क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, यानी कि यहाँ पे 11 क्या करना घटाना पड़ेगा, 105 से क्या करना पड़ेगा 11 घटाना पड़ेगा, अब 94 हो गया, अब 94 को अगर मैं 94 से अगर मैं 11 ऐड करूं इंक्रीज करूं तब भी वो डिवाइड होगा, तो आंसर क्या है 94 है, तो आंसर क्या होगा 94 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, चलो देखते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, अब मेरे को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। अब डिविजिबल वर्ड दिया, डिविजिबल मतलब एलसीएम लेना, यानी कि 2 का हाईएस्ट पावर कौन जाएगा, देखते हैं 2 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यानी कि मैक्सिमम 2 कितना आएगा 2 टू द पावर 3। अब 3 का हाईएस्ट पावर कौन जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 चला गया, यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3, 3 टू द पावर 2, ठीक है। अब 5 का हाईएस्ट पावर कौन जाएगा, 5 का यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी 5 एक है, यहाँ पे 2 चला गया 5 भी चला गया 10 से, यहाँ पे 5 रह गया, अब यहाँ पे क्या होगा 7 में जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, ठीक है, 8 इंटू 9 72, 8 इंटू 9 72 इंटू 5 इंटू 7, ओके, तो 2520, आंसर कितना हुआ 25, सॉरी फर्स्ट आंसर 502520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोला है टू नंबर्स whose prime factorization is given as a equal to 2 into 3 to the power 2 into y, फिर बोल रहा है b is equal to 2 to the power 2 into 3 into z, और ए बी का एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी दिया है, और एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बोल रहा है, ठीक है, एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, चलो देखते हैं। अब मेरे को मालूम है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो वही है अप्लाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने से ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हुआ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा a इंटू बी कितना होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू इंटू वाई जेड इंटू क्या होगा 2 वाई और z हो जाएगा, ठीक है, 2 वाई इंटू जेड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 टू द पावर 3 मिसिंग हो गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू वाई इंटू जेड, मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सारे को मल्टीप्लाई करता था a इंटू बी, अब 2 टू द पावर 3 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब आंसर कितना दे रहा है y इंटू जेड, कितना दे रहा है y इंटू जेड, क्या होगा y इंटू जेड बोल रहा है, ठीक है, y इंटू जेड कितना आ रहा है मेरा 20, सॉरी 5, 5 टू द पावर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 टू द पावर 3। अब पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू हो सकता है। अब अगर मैं इसको 5 टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कितने फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है, यानी कि एक 5 हुआ तो दूसरा क्या होगा 25 होगा, और एक पॉसिबल केस क्या है y इंटू जेड के लिए एक पॉसिबल केस होगा y इंटू जेड के लिए क्या लिख सकता हूँ 125, तो क्या होना चाहिए 125 इंटू एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके, शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 दोनों होना चाहिए, एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 1, ओके, ठीक है, चलो इंटू 1 अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो y क्या हो जाएगा y इक्वल टू 125 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा और z इज इक्वल टू एक y, यानी एक 125 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा z, यानी एक नंबर 125 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस हिसाब से x प्लस वाई देखो,
ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स, देखो एक्स वाई है, सॉरी वाई जेड होना चाहिए, यहाँ पे गलती रिलेशन हो गया, यहाँ पे वाई जेड होगा, यहाँ पे वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे भी वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे भी वाई माइनस जेड, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से कौन सा रिलेशन सही होगा, तो ये कौन सा रिलेशन सही होगा, यहाँ पे जीरो भी नहीं होगा, यहाँ पे वन भी नहीं हो सकता, एक्स और वाई कोई दो वैल्यू नहीं ले सकता, जीरो भी नहीं लेगा, वन भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये वाला पॉसिबल केस आ रहा है, क्योंकि एक्स इंटू वाई क्या दे रहा है, 125, मैंने 5 to the power 3 दे रहा है, यानी एक्स वाई अगर 5 होगा, जेड क्या होगा 25 होगा, तो इस हिसाब से मैं ऐड कर दूँ, वाई प्लस जेड कितना हो गया 30 देगा, तो वाई प्लस जेड 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या है, ये है वाई जेड, ये है जेड है, ये भी वाई एक्स प्लस, ये एक्स नहीं है, ये क्या है जेड प्लस वाई है, ठीक है। ये भी जेड माइनस वाई है, ओके। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और 1, 1 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पूछा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, तो 360 को हम लोग फैक्टर्स, जैसे कि मैंने, हमको पता है n अगर ऐसे फॉर्म में हो, a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू सी टू द पावर r डॉट डॉट इस फॉर्म में हो, ठीक है। और ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर्स है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, ऐसे करके डॉट डॉट चलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन। वैसे हम लोग को ये क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है बस, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो 360 को कैसे लिख सकते हैं, 360 इक्वल टू, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसको पहले, कितना हो यहाँ पे डायरेक्ट 2, यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर से करते हैं, डायरेक्ट 10 करते हैं, 10 यहाँ से कितना 36, अब प्राइम नंबर में नहीं आया, यहाँ पे 6 होने से यहाँ पे 9 इंटू 4, ठीक है। अब मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे एक 2 है, टोटल टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू, ठीक है, 2 टू द पावर 3 इंटू, यहाँ पे 5 कितना एक है, यहाँ पे 3 कितना है 2 है, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, यहाँ पे ए पी है, ये क्यू है, ये आर है, टोटल नंबर फैक्टर कितना हुआ 3 प्लस 1 यानी 4 इंटू 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो आंसर कितना हुआ 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उसके 360 के 24 होंगे, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आने वाला है, ठीक है।